मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करने की नसीहत दी। आगे कहा कि बसपा का मूल जनाधार दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, जिन्हें भाजपा और कांग्रेस बरगलाने में लगी है। अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए। हर वक्त जनता के बीच रहना होगा। मायावती ने संगठन के तैयारियों की समीक्षा भी की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर लगी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, ये पूरी तरह से सरकारी टेकओवर है। कलेक्टर ही तय करेगा कि संपत्ति सरकारी है या नहीं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कलेक्टर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान है। लाखों सुझाव सुने गए और संसदीय प्रक्रिया का पालन हुआ है। इस बीच CJI ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की संपत्ति बताया जाता है। मायावती ने बसपा के पदाधिकारियों की बैठक ली, लेकिन भतीजे आकाश आनंद बैठक में नहीं दिखे। माना जा रहा था कि मायावती से माफ़ी मिलने के बाद आकाश बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बीते दिन ही आकाश की 40 दिन बाद बसपा में वापसी हुई है। वहीं भतीजे आकाश को माफ़ करते हुए मायावती ने कहा था कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ की गलतियां माफ़ी के लायक नहीं हैं। योगी सरकार ने यूपी SRTC परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स परिचालकों को बड़ी राहत दी है। अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त परिचालकों का पारस्परिक स्थानांतरण संभव होगा। फिलहाल परिचालकों को जहां नियुक्त किया जाता है वहीं पर सेवा देनी होती है, लेकिन अब ऐसे परिचालक जिन्होंने कम से कम 6 माह की सेवा और 30,000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है, वे आपसी सहमति से स्थानांतरण करा सकेंगे। बसपा की समीक्षा बैठक में मायावती ने बीजेपी और SP पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की यूपी सरकार गरीबों के हित, कल्याण व विकास के लिए सही से कार्य नहीं कर रही है। यह सपा सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र व समूह विशेष के लिए समर्पित रहना और वैसा ही दिखना चाहती है। बसपा सरकार में सभी की खुशी और खुशहाली का ध्यान रखा गया। इसीलिए सरकार धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व सही से निभाए। वक्फ कानून को लेकर लगी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद बेंच अंतरिम आदेश जारी करना चाहती थी। मुस्लिम पक्ष अंतरिम राहत की मांग कर रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश पर सुनवाई के लिए वक्त मांगते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ है जो बताना बाकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की आपत्ति के बाद बेंच ने अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। IPL में LSG के खिलाफ 11 गेंदों में 26 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ हो रही है। अब पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा, धोनी बाहुबली हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर उन्हें ऊपर भेजा जाए तो वह क्या कर सकते हैं। उन्हें नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते देखना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि उनके कप्तान बनने से चेन्नई के लिए सब कुछ बदल गया है। यूपी के अलीगढ़ से अपने दामाद को लेकर फरार महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को दामाद ने मोबाइल ऑन किया, जिसके लोकेशन के आधार पर दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 20 साल के दामाद राहुल की शिवानी से शादी होने वाली थी, लेकिन राहुल का दिल शिवानी की 38 साल की मां पर आ गया था, जिसके बाद दोनों कैश और जेवर लेकर 6 अप्रैल को फरार हो गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर इमामों के साथ एक बैठक में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सबसे बड़ा भोगी है। बीजेपी से जुड़े बाहरी लोगों ने राज्य में अराजकता पैदा की। सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वे हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वे अपनी जुमला सरकार चाहते हैं। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा, संगठन तय करेगा कौन चुनाव लड़ेगा। रेस और बारात के घोड़े अलग करेंगे। रेस के घोड़े को ही दौड़ में उतारेंगे। प्रत्याशी ऊपर से नहीं आएगा। राहुल ने आगे कहा कि कार्यकर्ता ही असली ताकत है। टिकट बंटवारे में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस में बदलाव लाना होगा।